बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज हम सूरह निसा का तारुफ सुनेंगे। इस सूरत की अहमियत ये है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों को घरेलू ज़िंदगी जो है उसके मुतालिक बताया है और ये बताया कि अपने घर की जो ज़िंदगी है वो किस तरह गुजारी जा सकती है। और इसके अंदर यतीम बच्चों के बारे में बताया, जो औरतें हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया कि वो औरतें पहले ज़िंदगी कैसे गुजारा करती थी और अब ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं, कि इस्लाम ने उनको क्या कुछ अता किया, कि इस्लाम के ज़रिए उन्हें कितनी अहमियत दी गई। और सामीन मोहतरम, आज हमारे घरों के अंदर जो लड़ाई झगड़े और इस तरह की जो बुरी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर जो पैदा हो चुकी हैं और हर रोज़ हम ये सुनते हैं कि घरों के अंदर बेचाकियाँ और इस तरह की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि शायद हमने कुरान का मुताला छोड़ दिया। और अगर हम कुरान का मुताला करते और सूरह निसा की तफसीर को और इसके तर्जमे को पढ़ते और सही तरीके के साथ समझते तो शायद आज हमारी ये लड़ाई झगड़े ना होते। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं इसका मुख्तसर सा तारुफ कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्या हुक्म दे रहा है। मोहतरम, इस सूरत का जो नाम है वो अन-निसा है और तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि ये मदीना तैयबा के अंदर नाजिल हुई। इसकी आयतों की तादाद 176 है और इसके अल्फाज की तादाद जो है वो 3035 है, हुरूफ की तादाद 16030 है और इसके रुकू जो हैं वो 34 हैं। ये सूरत पाक बड़ी अहम है और इसके अंदर अहम दुरूस जो हैं वो यानी सबक हमें दिए गए हैं घरेलू ज़िंदगियों से मुताल्लिक। और भी इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो अज़दवाजी ज़िंदगी यानी घरेलू ज़िंदगी के ऊपर दिया गया है कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो सबसे पहले जो इस सूरत का हिस्सा है वो घरेलू ज़िंदगी है। आइए देखते हैं कि तफसीर के अंदर इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो सामीन मोहतरम, इस सूरत में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वो घरेलू ज़िंदगी के बारे में दी गई है, क्योंकि जो घर होते हैं वो असल में कौम के लिए एक अच्छे तरीके के साथ जो कौम बनती है, सही और अच्छी कौम बनती है, वो घरों के ज़रिए बनती है। क्योंकि इसके अंदर कौम के मुस्तकबिल के जो मामार हैं यानी जो इसके फ़र्द होते हैं कौम के, वो पैदा होते हैं और वो परवरिश पाते हैं। घर ही मदरसा होता है और इखलाक और किरदार की तख्लीक जो होती है और जो इसको सबक दिया जाता है वो घरों से ही दिया जाता है। इसके जो रूह व कल्ब और बुलंदी या पस्ती जो होती है वो इसको घर से ही मिलती है। उसके नुकूश कभी मध्यम न पड़े, इसलिए उसको सबसे पहले घर के अंदर परवरिश दी जाती है। और जो शख्स घर में सबक हासिल करता है वही जाकर इंसान माशरे के अंदर पैदा करता है, लोगों को बताता है कि हम घरों से ये सीख कर आए हैं। इसलिए घर के माहौल को खुशगवार बनाने के लिए मुबहम नसीहतों पर इक्तफ़ा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए वाज़े और गैर मुबहम कायदे और ज़ाब्ते मुतय्यन फरमा दिए गए। सामीन मोहतरम, हमें घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अपने बच्चों की परवरिश करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम नारा लगा दें तब्दीली का या इस तरह की चीज़ें करें, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। सबसे पहले हमें अपने घरों के अंदर तब्दीली लेकर आना होगी, हमें अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके के साथ करना होगी, तब जाकर हम तब्दीली ला सकते हैं, एक अजीम कौम बन सकते हैं। और यही जो सबसे अहम सबक है इस सूरत का वो यही है कि घरेलू ज़िंदगी पर तवज्जो दी जाए, बच्चों की परवरिश की जाए। और दूसरा जो इस सूरत का हुक्म है, हिस्सा है या सबक कह लें आप, वो है यतीम बच्चे। तो सामीन मोहतरम, जिस घर में यतीम बच्चों पर ज़्यादतियाँ की जाएँ और उनके सरपरस्त उनकी दौलत के अंदर खुर्द बुर्द यानी उनके माल को खाएंगे, तो याद रखें उस घर की फ़िज़ा कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। हमेशा उसकी यानी कि घर के अंदर लड़ाई झगड़े और इस तरह यानी कि उनके घरों के अंदर हमेशा लड़ाई और इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि वो यतीम बच्चों का माल खाते हैं। उस ख़ानदान के फ़र्द कभी सच्ची मुसर्रत जो है
جو دلی سکون ہوتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اپنے ماننے والوں کو صاف الفاظ میں حکم فرمایا کہ وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ان کے دلوں کو ایک خوشی محسوس ہوگی، وہ خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کے حقوق کی نگہبانی اور ان کے اموال کی حفاظت کریں اور ان کے احساسات کا جو ہے وہ مان رکھیں گے، تبھی ان کو دلی مسرت محسوس ہوگی۔ اور عرصہ ہے دراز سے یہ جو لوگ ان پر ظلم کرتے آ رہے ہیں یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وجہ سے خراب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اکثر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں یتیم بچوں کا مال کھا رہے ہوتے ہیں یا ان کو ہم مار رہے ہوتے ہیں۔ ہم آئے روز خبروں کے اندر سنتے ہیں کہ یتیم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ کر بھی اسی وجہ سے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اندر دلوں کے اندر سکون نہیں ہوتا، اور وہ اپنے اس جو دلوں کے اندر بغض اور ان کے اوپر لعنت پڑ رہی ہوتی ہے، وہ اپنا غصہ پھر ان بیچارے یتیم بچوں پر اتارتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ تھا اس سورت کا دوسرا حصہ۔ تو جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے عورت کا مقام۔ سامعین محترم، اس سورت کے اندر جو اہم بات کی گئی ہے، جو سبق دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے، وہ عورت کا مقام ہے کہ عورت کو مقام کیا دیا قرآن نے، اسلام نے، دین نے۔ تو سامعین محترم یاد رکھیں، اس سورت کے اندر ایک یہ بھی بتایا گیا کہ بہت عرصہ پہلے یعنی اس قبل از اسلام جو عورت کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے تھے، جو عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، وہ ناقابل فراموش تھا۔ سامعین محترم، اس کو اس طرح سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح وہ نحوست ہو یا اس طرح کی اور دوسری چیزیں اس کے بارے میں کہی جاتی تھی۔ اگر اس کا شوہر مر جاتا اسلام سے پہلے، اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسے مذاہب موجود ہیں، شاید اب کم ہو گیا ہو لیکن ابھی بھی ایسے مذاہب موجود ہیں جو لوگوں پر یہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ وہ ظلم و ستم یہ ہے کہ جب اس کا شوہر مر جائے تو اس کو اس کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا ہے۔ عورت کو بالکل بھی حقوق حاصل نہ تھے، اور سامعین محترم اس کو تو کچھ فلسفی انسان ماننے سے ہی انکار کرتے تھے۔ اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے، اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے لینے کا تصور تو نہ تھا، یعنی اس سے رائے بالکل بھی نہ لی جاتی تھی۔ لیکن جب سامعین محترم اسلام آیا، اسلام نے اس کے حقوق دیے، اور وہ حقوق سب سے پہلے اس کو یہ دیا کہ اس کو انسان ہونے کا درجہ دیا، اس کے بعد اس کو ملکیت کے اندر حقوق حاصل ہوئے۔ اس کے بعد سامعین محترم جب اس کو شادی کرنے کے بعد یہ اپنے شوہر کے گھر آئی، اس وقت پہلے تو اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا، اور اب بھی مذاہب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھا لے تو وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ لیکن اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح انسان ہونے میں مرد ہے، اسی طرح عورت بھی انسان ہے۔ سامعین محترم، پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں، اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں۔ اس کی رائے ہے اور قانون اس کے رائے کا احترام کرتا ہے۔ اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا، اس کو ملکیت کے حقوق دیے گئے۔ سامعین محترم، کیونکہ مرد اور عورت کا اولین رشتہ ازدواج کا رشتہ ہے، اس لیے اس میں جو بے راہ رویاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی اور تعداد ازدواج پر پابندی لگائی۔ اگر اجازت دی تو بہت ہی سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ دی گئی، قیود کے ساتھ دی گئی، پابندیوں کے ساتھ دی گئی، تاکہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو سکے۔ سامعین محترم، یہ اس صورت کا جو تھا ایک اہم حصہ تھا۔ اور تیسری جو اس صورت کے اندر حکم ہے، حصہ ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے، وہ ہے گھروں کے اندر خوشگوار جو ماحول ہے وہ مال کی منصفانہ تقسیم کا ہے۔ اگر مالی حقوق تمام لوگوں کو برابر دیے جائیں گے تو گھروں کا جو ماحول ہے سامعین محترم وہ خوشگوار ہوگا۔ اگر منصفانہ تقسیم نہ ہوگی تو بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ بھی حکم نازل فرمایا گیا کہ اپنے مال جو ہیں ان کی تقسیم منصفانہ کرو، اور اپنے بھائیوں کا، ان کا بہنوں کا حق پورا برابر دو، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو
किसी के अंदर नाराज़गी ना पाई जाए, दिलों के अंदर बुग़्ज़ ना पैदा हो जाए, फिर सामीन मोहतरम यही होता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं भाई तो अपना हिस्सा ले जाते हैं, लेकिन बहनों को देने के लिए कुछ नहीं होता। उनको कहा जाता है कि हमने तुम्हें दहेज दिया, ये किया, वो किया। वो बहनों का हिस्सा था, लेकिन जो माल के अंदर जो तकसीम का हुक्म दिया गया वो कुरान ने दिया, और जो कुरान का हुक्म नहीं मानता फिर सामीन मोहतरम सोच लें कि वो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा, और फिर सामीन मोहतरम ख़ुद सोचें कि उनके घरों के अंदर किस तरह खुशी और मुसर्रत आएगी। और जो एक और अहम हिस्सा है वो हक़ और बातिल का है, यानी हक़ और बातिल की जंग, कि जिसका आगाज़ बदर से हुआ था और अभी जारी था। उहद में मुसलमानों की कसीर तादाद के शहीद होने के बाइस मुनाफिक, यहूदी और मुशरिक कबाइल जो थे उनके हौसले बढ़ गए थे। इस सूरत में भी मुसलमानों को हक़ की हिफाजत के लिए अपनी जान तक की बाजी लगाना पड़ी थी, और इसीलिए इनको हुक्म भी यही दिया गया था, और उनके हौसलों को बुलंद किया गया, और मुनाफिकों के मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ हर एक के मुनासिब हाल रवैये इख्तियार करने की हिदायत की गई थी। मोहतरम, इस सूरत का जो एक अहम हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने हमें सबक दिया है इस सूरत के अंदर, वो ये है कि इनफरादी जो किरदार है उसकी तामीर, और हमें मुसलमानों को यानी अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उन कौमों की इक्तदा से रोका है जो अमल से जी चुराती हैं और हक़ के लिए किसी जानी या माली कुर्बानी पर आमादा नहीं होती। और सामने मोहतरम देख लें कि ये अल्लाह ताला ने किस चीज़ की तरफ, किन लोगों की तरफ इशारा किया है, और अपने खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखती, यानी अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं रखती, बल्कि वो रियलिटीज़ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं सिर्फ उनको देखती हैं, और दूसरी चीज़ों की तरफ यानी अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करती, बल्कि वो यही कहती हैं जो कुछ है वो ये दुनिया ही है, और इसके बाद आखिरत का वो तसव्वुर ही नहीं रखते, और ख्याली पुलाव बनाने में लगे रहते हैं, हवाई किले बनाते रहते हैं, अमल कुछ नहीं करते। बल्कि कौमें हमेशा तभी बनती हैं, इस सूरत के अंदर बता दिया गया कि जब अमल करती हैं, और अमल के साथ साथ वो बताती हैं कि हमने ये जो अमल किया है ये हकीकी अमल किया है, ना कि हम कच्चे धागों के साथ पुरोई जाने वाली तस्बीह ना बने, बल्कि एक मजबूत धागे के साथ तस्बीह पुरोएं कि वो टूटे ना। तो सामीन मोहतरम, इस सूरत के अंदर जो एक अहम और ख़ास हिस्सा है वो है अतात रसूल। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत अतात का हुक्म दिया, और फ़ला व रब्बिका, ए महबूब तेरे रब की कसम, इस जैसे पुरजलाल अल्फाज के साथ कसम उठाकर बताया कि कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता कि जब तक वो मेरे रसूल के हर फैसले को, खा वो उसके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, दिलो जान से कबूल कर ले। तो सामिन मोहतरम, जहाँ कुरान की अतात, जहाँ अपने रब की अतात है, वहाँ उसके रसूल की भी अतात है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हमारे वो कायद हैं, लीडर हैं। हमें जो वो कह दें, खा वो फ़ैसला हमारी ज़ात के ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो, उस पर दिलो जान से हमें लब्बैक कहना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और उसमें नमाज भी आती है। ज़माने नुज़ूल इस सूरत का ये है कि तमाम उलमा जो मुहक्किकीन हैं उनकी राय है इस सूरत के नुज़ूल का आगाज़ जंग उहद के बाद हुआ, जबकि 70 मुसलमानों की शहादत के बाद यतीमों की कफ़ालत और वर्सा की तकसीम के मसले ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली थी। नमाज खौफ में पढ़ी गई, और ये गज़वा सन 4 हिजरी में हुआ, और तयम्मुम की इजाज़त गज़वा बनी मुस्तलक में दी गई, और ये गज़वा सन 5 हिजरी में पेश आया। इन वाक़ियात और सालों से मालूम होता है कि अगर इस सूरत का आगाज़ उहद के बाद हुआ तो इस सिलसिले का नुज़ूल सन 5 हिजरी के अवाइल तक जारी रहा। तो सामीन मोहतरम, ये वो सूरत है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को, अपने बंदे को, मुसलमानों को, ये तमाम की तमाम ज़िंदगी जो है उसकी पैदा होने से लेकर मरने तक उसका ख़ुलासा बता दिया इस सूरत के अंदर। जो हमने तारुफ अभी सुना कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, उसके तरीक़े क्या हैं, और उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें लोगों के हुकूक, बंदों के यानी हुकूक, और अतात रसूल, और इस तरह की दूसरी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें बता दी गई कि ये अगर आपने कर ली तो आपकी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। और अगर आप लोगों ने औरत को मकाम नहीं दिया
تو آپ کی جو گھریلو زندگی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کو صحیح طریقے کے ساتھ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔